ऑलराइट गाइस, सो आई एम प्रीटी श्योर कि अब तक आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा कि हाउ यू कैन हैव एन इफेक्टिव एंड गुड कम्युनिकेशन, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारा अगला चैप्टर है, दैट इज़ अबाउट द कॉर्पोरेट एटिकेट्स एंड बिहेवियर। आपको एक जॉब मिलना तो ज़रूरी है, लेकिन जॉब मिलने के साथ साथ उस जॉब को सस्टेन करना भी बहुत ज़रूरी है। और उस जॉब को सस्टेन करने के लिए वन मस्ट हैव द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो आप अपने ऑफिस में क्या एटीट्यूड रखें, कैसे आप बिहेव करें, उन चीज़ों के बारे में आप समझ लेते हैं, जिससे कि आपका जॉब जो है वो बहुत स्मूथली चलता रहेगा। बहुत सारे ऑफिसेस में बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, पॉलिटिक्स भी होती है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको अपने आप को इन सब चीज़ों से कैसे डील करना है, ये सभी कुछ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सो गाइज़, जब हम कोई भी नई कंपनी जॉइन करते हैं तो उस कंपनी में कम से कम 3 से 5 महीने तक शुरू के आपको थोड़ा-सा टाइम लगता है लोगों के साथ ओपन अप होने में, जेल अप होने में। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक प्रोफाइल्स की बात करूं जैसे कि सेल्स, तो इसमें आप ऑलरेडी थोड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं कि आप लोगों से खुद जाके मिलते हैं, बात करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रोल्स जो भी ऑफ़िस में होते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट अप्रोच नहीं रख पाते हैं। और ये ठीक भी है एक तरह से, क्योंकि शुरू-शुरू में आपको शुरू के 90 डेज़ एटलीस्ट लोगों को एनालाइज़ करना ज़रूरी है, लोगों को ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। जो ऑफ़िस का कल्चर है, जो वहाँ का एटमॉस्फ़ियर है, उसको ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना है आपको। तभी आप अपना जॉब एक लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाएँगे। सो गाइस, शुरू के 3 से 5 महीने तक मेक श्योर दैट यू आर हैविंग फॉर्मल कम्युनिकेशन विद एवरीवन। और आप बहुत ज़्यादा किसी से इनफॉर्मल नहीं हो रहे हैं, पर्सनलाइज़ नहीं हो रहे हैं, दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन सम केसेस। लेकिन अगर आपका कोई जॉब रोल ऐसा है जिसमें आपको एक एक्सट्रोवर्ट अप्रोच रखने की ज़रूरत है, तब आप जाके लोगों से बात कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग अ प्रोफेशनल बिहेवियर एंड एटीट्यूड विद ऑल ऑफ देम। जो भी आप कॉन्वर्जेशन करें वो भी एक प्रोफेशनल और फॉर्मल होनी चाहिए। एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप पर्सनलाइज होने लगेंगे लोगों से, या फिर आप बहुत ज़्यादा कैजुअल या फ्रेंडली हो जाएंगे, फ्रैंक हो जाएंगे। दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच, right? So until unless you spend 3 to 5 months in an organization, make sure that you observe the things. आप अगर अपना कोई फ्रेंड सर्कल वहाँ पे बनाना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम दें, इमीडिएटली ये सब चीज़ें ना करें जो कि आपके जॉब को भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। सो गाइज, फॉर्मल कम्युनिकेशन तो आपको करना ही है। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट इज़ मेक श्योर दैट यू आर रिस्पेक्टिंग टाइम। यू मस्ट बी पंक्चुअल। आप अपने वर्किंग आवर्स पे पंक्चुअल रहें, आप टाइम से आएँ और ठीक से जो भी आपको टास्क दिया गया है उसको टाइम से कंप्लीट करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स टाइम ऑल्सो। देयर कैन बी सर्टेन सिनेरियोज जहाँ पे आप थोड़े से सीनियर हो और जूनियर्स के साथ आपको हडल्स करने हैं, मीटिंग्स करने हैं या ब्रीफिंग्स करने हैं। उस केस में आप उनके भी टाइम को रिस्पेक्ट करें। इट डजेंट मीन दैट आप इतना ज़्यादा टाइम मीटिंग में ही लगा देते हैं कि बाकी की टीम जो है फिर काम नहीं कर पा रही है या फिर उसका काम डिले हो रहा है। तो चीज़ों को टू द पॉइंट रखें, क्रिस्प और प्रिसाइज मीटिंग रखें। जितना ज़रूरी है बस उतना ही टाइम लें। अपने भी टाइम की वैल्यू करें और सामने वाले के टाइम की भी वैल्यू करें। तो इससे आपको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिल सकता है। Guys, next very important tip for you is you should not involve or interfere in others' work. आप अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक लिमिटेड रहें शुरू में। आप दूसरे के काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जब तक आपको बोला ना जाए, राइट? ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप खुद से ही दूसरे के काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरों के काम में इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं। सो मेक श्योर दैट्स अ वेरी वाइज एंड गुड डिसीजन टू बी लिमिटेड टू योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नॉट टू इंटरफेयर इन अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क। Guys, next very important tip for you for maintaining a corporate etiquette is about your cell phone. तो आपका सेल फ़ोन जो है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जब आप ऑफिस में हैं तो मेक श्योर कि वो या तो साइलेंट पे या वाइब्रेशन पे हो, जिससे कि कोई भी कॉल आए तो वो एकदम तेज़ी से ना बजे। अगर आपका फ़ोन साइलेंट पे नहीं होता है, एकदम से रिंग करता है लाउड वॉल्यूम में,
तो बाकी लोग जो काम कर रहे होते हैं वो उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं और सब घूम के आपकी तरफ देखने लगते हैं। सो विच क्रिएट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस इन मैनी टाइम्स। लेकिन अगर आप अपना फ़ोन वाइब्रेशन पर रखेंगे तो आपको भी पता चलेगा और दूसरे लोग भी अपने काम से डिस्टर्ब नहीं होंगे और ना ही मतलब आप पे कोई क्वेश्चनिंग होगा। सो मेक श्योर दैट यू कीप योर फ़ोन ऑन साइलेंट और ऑन वाइब्रेशन व्हाइल यू आर इन ऑफिस, और ऐसा करने से आप भी अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। Guys, next tip for you is you always must keep your desk organized. आपका जो भी वर्किंग स्टेशन है, जो भी आपका डेस्क है, आप उसे क्लीन रखें, ऑर्गेनाइज्ड रखें। ऑर्गेनाइज्ड रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पेपर्स फैला देते हैं, पेन्स गिरा के रखते हैं या फिर स्टैम्प, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो आप डेस्क पे रखते हैं, मेक श्योर कि वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हों और देखने में भी अच्छे लगें। अगर ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी तो उससे आपका काम ही जल्दी होगा और आपको चीज़ें ढूँढना नहीं पड़ेंगी, प्लस देखने में भी सुंदर लगेगा। सो हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे अगर हम चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रखते हैं, ये एक पॉजिटिव वाइब्स भी देता है और आपका काम में मन भी लगता है और परफॉर्मेंस भी आपका अच्छा होता है। बहुत सारे लोग फैंसी स्टिकर्स लगा देते हैं या फिर कुछ कोटेशंस लगा देते हैं। आप भी लगा सकते हैं बट मेक श्योर इट शुड लुक ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोफेशनल एट द सेम टाइम। गाइज, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू इज़ अबाउट लंच। जब भी आप लंच करें अपने ऑफिस में, मेक श्योर कि आप पेंट्री में करें या फिर जो आपका कैफेटेरिया है वहाँ पे करें। और अगर आपके ऑफिस में ऐसा प्रोविज़न है कि आप अपने डेस्क पे भी लंच कर सकते हैं तो आप अपने डेस्क पे करें। आप दूसरे के डेस्क पे जाके लंच ना करें। बहुत सारे लोग ग्रुप्स बना के दूसरे के डेस्क पे जाके लंच करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैंने अपने ही एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ देखा था कि जनरली एक पर्सन दूसरे के डेस्क पे जाके लंच किया करते थे और कुछ टाइम के बाद उनके ऊपर ही ब्लेम आया कि जब वो दूसरे के डेस्क पे जाके लंच करते हैं तो दूसरे के डेस्क से कुछ आइटम्स गायब हो गए थे, कुछ ऐसा डेटा था जो गायब हो गया था। तो उन पे भी क्वेश्चनिंग हुई कि आप भाई दूसरे के डेस्क पे जाके लंच क्यों करते हैं। सो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, आप अपने डेस्क पे लंच करें या जो आपका कॉमन एरिया है, कैफेटेरिया है, वहाँ पे आप लंच करें। अगर आपके साथ 3-4 लोगों का ग्रुप है जो आप साथ में लंच करना चाहते हैं तो आप प्रेफर करें कि डेस्क पे ना करके आप कैफेटेरिया में या पेंट्री में बैठ के करें। गाइज, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू इज़ टू अवॉइड ऑफिस गॉसिप्स। जो ये ऑफिस गॉसिप्स होती हैं, इनको हम बैकडोर गॉसिप्स भी कहते हैं। इसको आप अवॉइड करें और इनका हिस्सा ना बने। स्पेशली शुरू के 5-6 महीने तक तो बिल्कुल ना बने, बिकॉज़ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा एक ग्रुप होता है एम्प्लॉयज़ का जो कि हर एक को क्रिटिसाइज़ करता है, चाहे वो न्यू कमर हो या आपका कोई बॉस हो या सीनियर मैनेजमेंट हो या इवन कोई जूनियर हो, उसको बुली किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं दैट कैन लीड टू अ लोअर प्रोडक्टिविटी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन रेज अ बिहेवियरल इशू। अगर एचआर में कुछ भी आपका कंप्लेंट हो जाता है तो वो बात आपकी जॉब पे भी आ सकती है। सो मेक श्योर कि आप कुछ भी इस तरह की चीज़ को एंटरटेन ना करें, ना ही आप किसी से बहुत ज़्यादा पर्सनल हो, कोई पर्सनल कमेंट पास करें, ना ही आप ऑफिस गॉसिप्स का हिस्सा बने और कोई भी लूज टॉक आप ना करें। यू हैव टू मेंटेन एब्सोल्युटली गुड एंड प्रोफेशनल बिहेवियर इन द ऑफिस। Guys, next advice for you is while you have a conversation with the opposite gender in your office. तो जनरली मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है और ये एचआर के पास भी इस तरह के इश्यूज़ आते हैं कि जब आप ऑपोजिट जेंडर के साथ बात करते हैं तो समटाइम्स यू गेट वेरी नर्वस, समटाइम्स यू गेट हेसिटेंट, समटाइम्स यू गेट एक्साइटेड एंड समटाइम्स यू टॉक टू मच और समटाइम्स यू बिकम फ्लर्टी। सो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। इफ़ यू आर मेंटेनिंग अ प्रोफेशनल एंड हेल्दी बिहेवियर, then you must maintain a professional distance from the अदर जेंडर ऑल्सो। आपकी बातों में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए दैट यू आर मेकिंग द अदर जेंडर अनकम्फर्टेबल बिकॉज ऑफ योर क्वेश्चंस और बिकॉज ऑफ योर टॉक्स, राइट? सो इट कैन लीड टू अ हैरेसमेंट इशू ऑल्सो। सो जस्ट मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करें और अगर ऐसा कुछ है आप उसको घर पे आके इफ़ यू वांट टू हैव अ कॉन्वर्जेसन, वो आपका अलग पर्सनल मैटर हो जाता है, लेकिन ऑफिस में आप ये इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। Guys, another important advice for you is regarding your reactions towards the situations that you face in your office or at your workplace. बहुत बार ऐसा होता है कि आप
ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ पा रही है, या आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाते हैं। जब आप प्रोफेशनल फ्रंट पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आपके सीनियर्स या आपके सबॉर्डिनेट्स या इवन जूनियर्स जो है, वो कुछ ना कुछ कमेंट्स करते हैं, आपके सामने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और बिहाइंड योर बैक ऑल्सो। सो इन सच सिचुएशंस यू डोंट हैव टू फील वल्नरेबल। ऐसे सिचुएशन में जनरली लोग वल्नरेबल हो जाते हैं, और दूसरे जो भी उन पे कमेंट करते हैं, उनका उन पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा लो हो जाती है। सो मेक श्योर जब आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तो आप स्ट्रांग रहें, आप फोकस रहने की कोशिश करें, और कंसंट्रेट करके जो भी आपके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, आप उनको अचीव करें, और रिजल्ट्स जो हैं वो आप डिलीवर करें। और जो बाकी लोग आपको बोल रहे हैं, उन चीज़ों पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले हैं, खुद ही आपको सारा कुछ करना है, बट दिस इज़ एक्चुअली अ फैक्ट। वर्क प्लेस में जनरली आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, सब कंपटीशन में ही लगे हुए होते हैं। शायद देखने को फ्रेंड्स हों, लेकिन बेसिकली फ्रेंड्स नहीं भी होते हैं। So make sure that you don't feel weak. So feel strong, and don't be vulnerable about any sort of comments or gossips or even office politics. ऐसी चीज़ों का आप पे कोई असर नहीं होना चाहिए। ऑल राइट गाइज, सो इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है, विच इज़ अबाउट कॉर्पोरेट एटिकेट्स एंड बिहेवियर, ये कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगला चैप्टर है, दैट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर, और वो लास्ट चैप्टर है इस कोर्स का।